अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरात। और मैं हूं साजिद हसन। बुलेटिन में सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर। बीवी से झगड़े, बेटी की बीमारी और ईद के कपड़े की ख्वाहिश ने फैसलाबाद में बाप को जुनूनी बना दिया। मुलजिम मोहसिन ने 4 बच्चों को नहर में फेंक दिया। बच्चों की लाशें ताहाल नहीं मिल सकी। फैसलाबाद के इलाके बंडाला में बाप से ईद के कपड़े मांगना मासूम बच्चों का गुनाह बन गया। मुलजिम मोहसिन ने बच्चों को नहर में फेंक दिया। मियाँ बीवी की लड़ाई की वजह से मैंने अपने चारों बच्चों को लिया और भिक्की नहर में आकर फेंक दिया। मियाँ बीवी में अक्सर लड़ाई रहती थी, इस वजह से उस दिन उन्होंने मेरे सांडू को मैसेज किए। उसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने उसको अपने मेके भेज दिया, उसका भाई आकर ले गया और मैंने अपने बच्चों को अपने साथ लिया और नहर में आकर फेंक दिया। 7 साल के जुल्करनैन, 6 साल की निमरा, 4 साल की हुरिया और 2 साल की उर्वा की लाशें नहीं मिली। जालिम बाप ने बेटी के इलाज के लिए पैसे मांगने पर बीवी को घर से निकाल दिया था। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਿੱਖੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੱਚੋं की डेथ होनी चाहिए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने पैसे न होने की वजह से बच्चों को ईद के कपड़े नहीं दिलाए थे। मुलजिम बच्चों को शॉपिंग के बहाने शेखुपुरा की नहर पर ले गया और शाम के वक्त नहर में फेंक दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। फैसलाबाद में ठेकेदार का 10 साला भट्टा मजदूर बच्चे पर बेईमाना तशद्दुद। कमसन भट्टा मजदूर जान की बाजी हार गया। ईंटें कम बनाने पर ठेकेदार सुल्तान ने कमसन रिजवान पर बुरी तरह तशद्दुद करके इसे मार डाला। वाक़े के बाद मुलजिम फरार हो गया। थाना ठेकरियावाला ने मकतूल बच्चे के वालिद की मुद्दत में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की बीवी शहनाज और बेटी सायमा को गिरफ्तार कर लिया। खबर है लाहौर से, जहां कत्ल होने वाली बरतानवी निजात लड़की की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी कर दी गई है। माहिरा को तशद्दुद के बाद गर्दन पर गोली मार कर कत्ल किया गया। वारदात का मुकदमा चचा की मुद्दत में दोस्तों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला जारी है। लाहौर के इलाके डिफेंस में बरतानवी निजात पाकिस्तानी लड़की के कत्ल का मुकदमा मकतूला माहिरा के दोस्त जाहिर जदून और साद अमीर भट्ट समेत 4 मुलजिमान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। माहिरा के चचा मोहम्मद नजीर के मुताबिक जाहिर जदून और साद अमीर भट्ट माहिरा के साथ शादी के ख्वाहिशमंद थे। मकतूला माहिरा ने अपने दोनों दोस्तों के साथ शादी से इनकार कर दिया था। शादी से इनकार पर माहिरा को दोनों दोस्तों से जान का खतरा था। 26 साला माहिरा चंद रोज कबल अपनी दोस्त सजल के हमरा UK से पाकिस्तान आई थी और अपनी दोस्त इकरा के साथ रिहाइश पजीर थी। पुलिस के मुताबिक मकतूला को सहरी के वक्त इसके दोस्त घर छोड़कर गए और दोपहर में लाश बरामद हुई। माहिरा के जिस्म पर तशद्दुद और गले पर गोली लगने का निशान मौजूद है। हमें 10:58 AM पे सुबह कॉल आई है, 15 कॉल मौसूल हुई है। इकरा ने कॉल किया है कि उनकी जो हाउसमेट है, उनका नाम है मारा जुल्फ़िकार, उनकी मर्डर हो गया है। मैंने भी मौके का विजिट किया है। जो अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ है कि इन्हें एक गन शॉट इंजरी भी है। इसके अलावा माहिरा को स्ट्रैंगुलेट भी किया गया है और उसके बाद एक गन शॉट इंजरी है। माहिरा जुल्फिकार की पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट जारी कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची के इलाके ईसा नगरी में दरिंदासिर शख्स ने 10 साला बच्ची को मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। वाक़ये के खिलाफ इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाज किया। मुश्तल अफराद के पथराव से 4 अहलकार जख्मी हुए।
कराची के इलाके ईसा नगरी में एक और कली को खिलने से पहले ही मसल दिया गया। इंसान नुमा भेड़िए ने 10 साला बच्ची को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया। अफसोसनाक वाक़े के बाद मुलजिम की अदम गिरफ्तारी पर इलाका मकीनों ने ईसा नगरी के सामने एहतजाज किया। नामालूम शरपसंदों ने हवाई फायरिंग की, दुकानें बंद कराई और जलाओ घेराव किया और पुलिस पर पथराव भी किया, जिस पर 4 एहलकार जख्मी हो गए। बच्ची के वालिदैन कहते हैं ज्यादती में मुलव्विस मुलजिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि किसी और के दिल के टुकड़े के साथ ऐसा ना हो। इमरान साहब से ये दरखास्त है कि मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे को किसी किस्म का लालच नहीं देना, इंसाफ चाहिए इसलिए कि आइंदा जो बच्चे हैं जवान उनको इबरत हासिल हो कि ये काम करना नहीं है, उसको सरेआम फांसी दी जाए, उसको इतनी बुरी सजा मिले कि जेड़ी ना किसी को ना मिली हो। पुलिस का कहना है कि मुलजिम मोहम्मद आमिर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बच्ची को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कराची के इलाके मंगोपीर में पुलिस मुकाबले के दौरान 3 अगवाकार मारे गए। क्लिफ्टन में चोरों ने सुनार की दुकान का सफाया कर दिया, जबकि पुलिस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में कत्ल, इक़दाम कत्ल, मंशियात फरोशी, जाली करेंसी बनाने में मुलव्विस मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। कराची के इलाके मंगोपीर में एवीसीसी और सीपीएलसी की मुश्तरका कार्रवाई में 3 अगवाकार मारे गए और 2 मगवी को बाजियाब करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिमान की शनाख्त अली गौहर, नौकाब, शफीउल्लाह के नामों से की गई। क्लिफ्टन 3 तलवार पर रवा साल की सबसे बड़ी नकबजनी की वारदात में नामालूम मुलजिमान सोनार की दुकान से 10 करोड़ से जायद मालियत का 12 किलो के करीब सोना ले उड़े। वाक़े का मुकदमा क्लिफ्टन थाने में दर्ज कर लिया गया। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में गुज़िश्ता रोज दूध के व्यापारी वसीम को डकैती मज़ाहिमत पर कत्ल कर दिया गया था। वारदात की सीसीटीवी फुटेज में 2 मोटरसाइकिल सवार 4 मुलजिमान को जाते देखा जा सकता है। मुलजिमान 39 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए थे। कराची में पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हुए कत्ल, डकैती, मंशियात फरोशी समेत जाली करेंसी बनाने में मुलव्विस 14 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मुलजिमान के कब्जे से मंशियात, जाली करेंसी और असलहा बरामद किया गया। दूसरी जानिब रेंजर्स ने कस्टम हुक्काम के हमरा जिला जैकबाबाद और अब्दुल जब्बार शहीद चेक पोस्ट पर कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ रुपए मालियत के नॉन कस्टम पेड अशिया बरामद कर ली। बुरहान मुस्तफा, GTV न्यूज़, कराची। भावल नगर में घरेलू नाचाकी पर शौहर ने मुबैना तौर पर बीवी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। मकतूला की वालिदा के मुताबिक मुलजिम बासर होने की वजह से ना तो अभी तक इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और ना ही मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। मकतूला 3 बच्चों की मां थी। मकतूला के बुरसा ने TDO ऑफिस के सामने लाश रखकर एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। गुजरावाला में सेशन कोर्ट से वापसी पर घात लगाए मुलजिमान की फायरिंग से 3 अफराद जान से गए। तहरे कत्ल की वारदात की CCTV फुटेज जी न्यूज़ ने हासिल कर ली है। वीडियो में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि अहमदाबाद की सेशन कोर्ट में पेशी के बाद मकतूल अली रज़ा, अब्दुर्रहमान और शब्बीर डोगर वापस आ रहे थे कि ताज चौक पर मुलजिमान मोटरसाइकिल रिक्शे में घात लगाए बैठे थे। जैसे ही वहां पहुंचे तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी और कार में बैठकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक चंगड़ ग्रुप के 3 अफराद को मौके से हिरासत में ले लिया गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब के 4 रोजा सरकारी दौरे पर रियाद पहुंच गए। पाकिस्तानी सफीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर और सऊदी हुकाम ने इस्तकबाल किया। सरबराह पाक फौज सऊदी वज़ारत दिफा के हुकाम से मुलाकात करेंगे। दिफाई सिक्योरिटी ताउन पर बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। आर्मी चीफ उम्रा अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री के लिए मदीना मुनव्वरा जाएंगे।
तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरा सऊदी अरब और यूरोपीय पार्लियामेंट में करारदाद से मुतालिक जी न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म का 7 से 9 मई को दौरा सऊदी अरब नहायत अहमियत का हामिल है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान को मदऊ किया है। इस दौरे में दो तरफ़ा उमूर और माशी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत होगी। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हैदर शिराजी से, जो इस वक्त तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी के साथ मौजूद हैं। हैदर, ज़रा बताइएगा मज़ीद क्या कहना है तर्जुमान दफ्तर खारजा का इस बारे में? खित्ते की बदलती सूरत हाल में पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात और यूरोपीय यूनियन के साथ रवाबित बहुत अहम हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सऊदी अरब जा रहे हैं, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सऊदी अरब में अहम तरीन मुलाकातें करेंगे। ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है, इस वक्त तर्जमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज़ चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि सऊदी अरब का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ईरान के साथ बेहतर ताल्लुकात की भी बात कर चुके हैं, पाकिस्तान सालसी के किरदार की बात कर चुका है। तो इसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये दौरा खित्ते के हवाले से कितना अहम होगा? जी, ये बहुत अहम दौरा है जी। प्राइम मिनिस्टर को जब टेलीफोन पे बात हुई, उनकी सऊदी क्राउन प्रिंस है, तो उन्होंने इनवाइट किया कि जी आप सऊदी अरब तशरीफ़ लाएँ। प्राइम मिनिस्टर ने उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया और ये जो दौरा होने जा रहा है 7 से 9 ऑफ दिस मंथ, उसमें इस वक्त जितने भी हमारे बायलैटरल रिलेशन इन ऑल एरियाज़, उन सब पे बात होगी। उसमें इकनॉमिक कोऑपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सऊदी जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स हैं उस हवाले से बात होगी। उसके अलावा जो खित्ते की सूरत हाल है उसके ऊपर भी बात होगी। लेकिन इसमें एक और बहुत अहम पहलू जो है, पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है सऊदी अरब में, हमारा डियास्पोरा जो है, उनकी वेलफेयर के बारे में भी बात होगी। तो हम ये समझते हैं कि इंतहाई अहम दौरा है प्राइम मिनिस्टर साहब का सऊदी अरेबिया का। जी, सफारती रवाबित के लिए तिजारत बहुत अहम किरदार अदा करती है, तो लिहाजा तमाम मुल्क या फिर इत्तेहाद में तमाम शामिल जितने भी ममालिक हैं उनको पाकिस्तान के साथ इस अंदाज से मामला तय करने होंगे ताकि पाकिस्तान में भी कानून साजी पर आवाम को तहफ़्फ़ुज़ात ना हो और बेहतर रवाबित से आगे बढ़ा जा सके। जी, नौशहरा का एक और सपूत पाक धरती पर कुर्बान हो गया। गुज़िश्ता शब बाजोड़ में शरपसंद के हमले में शहीद नौशहरा के नौजवान लांस नाइक ज़ाहिरुल्लाह की नमाज जनाजा आबाई गांव सपीन कानी कलंजर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। शहीद लांस नाइक ज़ाहिरुल्लाह की नमाज जनाजा में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। शहीद के वालिदैन का कहना था कि आज हमारा सर फखर से बुलंद हो गया, अगर मेरे और बच्चे भी पाक धरती की खातिर कुर्बान हो जाए तो भी मुझ कम है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम कम न हो सके। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान ज़िला बारामूला के कस्बे सोपुर में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फ़ौजियों ने इन नौजवानों को सोपुर के इलाके नथीपुरा में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। दयार गैर में मुकीम पाकिस्तानी जज्बा खिदमत से सरशार हैं। सऊदी अरब के शहर दमाम में पाकिस्तानी होटल मालिक की जानिब से रोजाना सैकड़ों अफराद को सहरी और इफ्तारी फराहम की जाती है। इसी बारे में देखिए सना बशीर की रिपोर्ट। सऊदी अरब के शहर दमाम में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट की जानिब से दयार गैर में रमजान मुबारक के दौरान जज्बा खिदमत के तहत पहले रमजान से अब तक रोजाना 200 से ज्यादा अफराद में इफ्तार पार्सल तकसीम किए जाते हैं। होटल मालिक का कहना है कि उन्होंने कई साल से ये सिलसिला जारी रखा है और इस नेक काम को इसी तरह आगे भी जारी रखा जाएगा। महीने में इफ्तार और सहरी का फ्री खाने का इंतजाम होता है। इस साल भी अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है, हम अल्लाह ताला के बेहद शुक्रगुजार है। रोज़ाना तकरीबन 200 से 250 आदमी का फ्री सहरी का और इफ्तार का खाने का इंतजाम होता है। जो भी जरूरतमंद आदमी है इसमें बिला झिझक आके हमसे इफ्तार और सहरी का खाना ले जा सकते हैं। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पर सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी और दीगर गैर मुल्की बाशिंदों को बिला तफरीक खाने के डिब्बे मुहैया किए जाते हैं। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV।